परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, आज हम ज्योतिष शास्त्र में धन की चर्चा कर रहे हैं। धन का हर जीवधारी के साथ में, जितने भी मनुष्य रूप में जीवधारी हैं, विशेष संबंध है धन का। जो धन के योग हैं, हर योग धन का नहीं हो सकता है। कुछ योग कुंडलियों में होते हैं जहाँ के व्यक्ति विशेष धनवान बनता है। यदि आपका मेष लग्न है तो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र और नवम भाव का स्वामी बृहस्पति एक साथ केंद्र में बैठ जाएं तो आप धनवान बनेंगे। बृहस्पति और शुक्र का मेष लग्न में केंद्र में एक साथ बैठना है, चाहे वो लग्न में बैठे, चाहे वो चतुर्थ भाव में बैठे, चाहे वो सप्तम भाव में बैठे, चाहे वो दशम भाव में बैठे, तो व्यक्ति धनवान होता है। धनवान होता है। विशेष धनवान कब होता है कि बृहस्पति, मेष लग्न की चर्चा कर रहा हूं, उसके बाद वृषभ लग्न पे बात करूंगा कि मेष लग्न में बृहस्पति और शुक्र दशम भाव में बैठे या लग्न में बैठे, चतुर्थ में बैठे या सप्तम में बैठे, तो व्यक्ति धनवान होता है। लेकिन बहुत बड़ा धनवान कब होता है? जिसका नाम हो, स्टेट में नाम हो कि वो व्यक्ति बहुत धनवान, ऐसा उस प्रदेश में या जिले लेवल पर नाम हो जाए धन के रूप में, या देश के लेवल पर नाम हो जाए। ऐसा कब होता है कि वो बृहस्पति यदि लगन में बैठा है शुक्र के साथ, लगन भी केंद्र माना जाता है, तो मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र यदि लगन में बैठे हैं और शुक्र 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के मध्य में बैठा है। मेष लगन की कुंडली में यदि शुक्र 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक मेष राशि में बृहस्पति के साथ लगन में बैठा हुआ है, या फिर 26 डिग्री 40 मिनट से और 30 डिग्री तक बैठा हुआ है, लास्ट में बैठा हुआ है मेष राशि के कौन? शुक्र, तो व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान बनेगा। निश्चित हो गया कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा धनवान बनेगा। यदि मेष लग्न में बृहस्पति और शुक्र की युति चौथे भाव में हो रही है, अर्थात कर्क राशि में हो रही है, बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति धनवान होगा। बहुत बड़ा प्रदेश लेवल का या देश लेवल का धनवान होगा। कब होगा कि वो शुक्र जो बृहस्पति के साथ चौथे भाव में बैठा हुआ है मेष लगन में, वो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक का होना चाहिए। शुक्र बृहस्पति के साथ चौथे भाव में, अथवा शुक्र 6 डिग्री 40 मिनट से और 10 डिग्री तक का यदि है, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा धनवान बनेगा। यदि मेष लगन में बृहस्पति और शुक्र की युति सप्तम भाव में हो रही है, तुला राशि में हो रही है, तो शुक्र तुला राशि में बैठा है, बृहस्पति के साथ बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, तो जो तुला राशि का शुक्र है, यदि आप किसी की भी कुंडली में और 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक का है, अथवा तुला राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक का है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक प्रसिद्ध धनवान होता है। और मेष लगन में ही दशम भाव में बृहस्पति और शुक्र की युति हो जाए, यद्यपि बृहस्पति नीच राशि का हो जाएगा मेष लगन में दशम भाव में भाग्येश जाकर के शुक्र के साथ जब बैठेगा, तो वहां पर जो शुक्र की डिग्री है दशम भाव में मकर राशि में, वो 6 डिग्री 40 मिनट से
10 डिग्री तक है यदि शुक्र मकर राशि में बृहस्पति के साथ 10वें भाव में मेष लगन में, तो व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान बनेगा। और यदि मकर राशि में ही मेष लगन में बृहस्पति और शुक्र 10वें भाव में बैठे हैं, यदि मकर राशि में बृहस्पति शुक्र मेष लगन में साथ बैठे हैं 10वें भाव में, तो शुक्र की डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट से और 16 डिग्री 40 मिनट तक है, और शुक्र और बृहस्पति की युति 10वें भाव में है, तो व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान बनेगा, श्रेष्ठ धनवान बनेगा। यदि किसी का वृषभ लगन है, वृषभ लगन में बुध और शनि, वृषभ लगन किसी का है तो वृषभ लगन में बुध और शनि यदि वृषभ लगन में ही केंद्र में बैठे हैं तो व्यक्ति धनवान बनेगा। लेकिन बुध यदि वृषभ राशि में शुक्र के साथ बैठा हुआ है, जो वृषभ लगन की कुंडली की बात हो रही है, तो बुध और शुक्र जब लगन में साथ बैठे हैं वृषभ लगन में, तो बुध की जो डिग्री है वो 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक का यदि आपका बुध है, अथवा 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक का यदि आपका बुध है, तो निश्चित है कि आप बहुत बड़े धनवान बनेंगे, यशस्वी धनवान बनेंगे, आपकी प्रसिद्धि होगी, आपको लोग धन के बल पर जानेंगे। यदि वृषभ लगन है और बुध और शनि, शनि और बुध यदि मिथुन राशि में बैठे हैं, वृषभ लगन में शनि और बुध मिथुन राशि में यानी दूसरे भाव में बैठे हैं, और बुध की डिग्री मिथुन राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक है, या 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक है, तो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी बनता है, बहुत बड़ा धनवान बनता है, बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है उसका, और धनवान बनता है, श्रेष्ठ धनी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। और वृषभ लगन में वही बुध और शनि कन्या राशि में बैठे, वृषभ लगन में शनि और बुध यदि कन्या राशि में बैठे हुए हैं, और बुध कन्या राशि में शनि के साथ 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक का है, या 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक का है यदि आपका बुध कन्या राशि में शनि के साथ, तो आप बहुत बड़े धनवान बनेंगे। यदि वही शनि और बुध वृषभ लगन में यदि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं 10वें भाव में, वृषभ लगन में कुंभ राशि में 10वें भाव में शनि और बुध आपके बैठे हुए हैं, लेकिन बुध की जो डिग्री है कुंभ राशि में जो बुध बैठा हुआ शनि के साथ वृषभ लगन में, यदि बुध आपका 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक का है, या 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक का यदि आपका बुध है शनि के साथ कुंभ राशि में वृषभ लगन में युति में, तो आप निश्चित है बहुत बड़े आदमी बनेंगे, बहुत बड़े धनवान बनेंगे। यदि आपका मिथुन लगन है, यदि आपका मिथुन लगन है और शुक्ल पक्ष का आपका जन्म है, शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि का, एकादशी का, द्वादशी का है, त्रयोदशी का है, चतुर्दशी का या पूर्णमासी का है, कृष्ण पक्ष में भी यदि प्रतिपदा का, द्वितीया का, तृतीया का, चतुर्थी का, यदि पंचमी का है, एकादशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के यदि आपका कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक का जन्म है, कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का यदि आपका जन्म है, अगर आपका जन्म इन 10 तिथियों के मध्य में हुआ है, 5 लास्ट कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की और प्रारंभ की 5 तिथियां कृष्ण पक्ष की, अगर इन 10 तिथियों में यदि आपका कहीं पर भी जन्म हुआ है और यदि आपका मिथुन लगन है, तो यदि आपका चंद्र और आपका मंगल, मिथुन लगन वालों के लिए चंद्र और मंगल यदि लगन में बैठे हैं, यदि लगन में बैठे हैं यानी आपकी मिथुन लगन है, मिथुन राशि में आपका चंद्र और मंगल बैठा हुआ है,
तो एक चीज डिसाइडेड हो जाती है कि आप धनवान बनेंगे, लेकिन बहुत बड़े धनवान की हम तो बात कर रहे हैं। यदि आपका चंद्र मंगल के साथ मिथुन लगन में ही बैठा हुआ है और इन 10 तिथियों में से किसी भी तिथि में आपका जन्म हुआ है और चंद्र आपका 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक का है, अथवा 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक का है यदि आपका चंद्र, तो आप धनवान बनेंगे, बहुत बड़े धनवान बनेंगे, राजा महाराजाओं जैसा आपको सुख प्राप्त होगा। यदि आपका मिथुन लगन है और दूसरे भाव में चंद्र बैठा हुआ है, जो तिथियां बताई हैं यदि आपका जन्म उनमें हुआ है, और मंगल भी साथ बैठा है, नीच राशि का मंगल है यहाँ पर। अब तो चंद्र और मंगल जब मिथुन लगन में जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो मंगल की जो डिग्री है उस पर आप विचार करेंगे। यदि आपका मंगल कर्क राशि में चंद्र के साथ मिथुन लगन में बैठा हुआ है, तो यदि आपका मंगल 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक का है, अथवा आपका मंगल 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक का है, तो आप बहुत बड़े धनवान बनेंगे। यदि आपका मिथुन लगन है और आपका चंद्र और आपका मंगल कन्या राशि में बैठे हुए चौथे भाव में, यदि आपका चंद्र, यहां पर चंद्र को देखना है कि यदि आपका चंद्र मिथुन लगन में कन्या राशि में मंगल के साथ चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो यदि आपका चंद्र के पास जो चंद्र की डिग्री है वो 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक का है, यदि आपका चंद्र या 13 डिग्री 20 मिनट से और 16 डिग्री 40 मिनट तक का है, तो निश्चित है कि आप बहुत बड़े धनवान बनेंगे। मिथुन लगन है किसी का, चंद्र और मंगल मीन राशि में बैठे हुए हैं, चंद्र और मंगल 10वें भाव में जाकर के बैठे मिथुन लगन में, चंद्र भी वहीं बैठा है और मंगल भी बैठा है, किसमें, मीन राशि में, और आपका चंद्र मीन राशि में बैठा है और 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक यदि वो है, अथवा 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक का है, तो आप बहुत बड़े धनवान बनेंगे। मित्रों, मेष, वृषभ और 3 लगनों के लिए ये डिग्री के आधार पर, ऋतु के आधार पर धनवान होने का जो योग है ये यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का कर्क लगन वाले, सिंह लगन वाले, कन्या लगन वाले, तुला लगन वाले आगे के वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।